अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। हस्बैंड जा चुके थे। हस्बैंड को भेजने के बाद मैं किचन में आ चुकी थी और उनके होते हुए आज हमने नाश्ता, मैंने पहले भी बताया था कि अब हम लोग ना ज़्यादातर ना ड्रिंक्स ही ले लेते हैं, ज़्यादा प्रॉपर नाश्ता नहीं बनाते हैं। खैर वही मैंने दूध बनाया था। दूध बनाने के बाद यानी कि जो बर्तन थे वही वॉश किए थे और मैंने आज हस्बैंड आप मोबाइल देख रहे थे साथ में, फिर मैंने ना अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। आज यानी कि सब्ज़ी थोड़ी ना टाइम टेकिंग प्रोसीजर था, तो मैंने ना सब्ज़ी को ना हस्बैंड के ना सामने ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। काम से मैं फ्री हो चुकी थी। मौसम जो है ना वो हमारे साथ अच्छी खासी आँख मिचौली खेल रहा है। कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी हो जाती है एकदम से। अब मौसम इतना चेंज हो जाता है, हवाएं, बारिश और कूलर चला के तो इतनी सर्दी लगती होती है, कंबल लेना पड़ जाता है हमें। खैर काम यहाँ पे सारे मुकम्मल हो चुके थे। नाश्ते के बर्तन भी मैं वॉश कर चुकी थी। फिर उसके बाद खाने की तैयारी में लग गई थी मैंने पालक को 2 जगह इसलिए रखा हुआ, जो स्टील के बर्तन में वो मैं बाज़ार से लेके आई थी, उसमें ना मिट्टी ज़रा कम थी और ना जो ट्रे में रखा हुआ ना इसमें मिट्टी ज़रा ज़्यादा थी। ये मैंने क्यारी से तोड़ा था। रात को बारिश आई थी, वो सारा यानी कि ना पालक नीचे ज़मीन में ही पड़ा हुआ था, तो मिट्टी उसमें इतनी ज़्यादा थी, मेरा ऐसे दिल ही नहीं किया सारे पालक में मिक्स करने को। मैंने कहा इन दोनों को अलहदा से वॉश कर लेते हैं। और ऐसे बर्तन में ना पानी डाल के ना रख देने से भी मैं मुतमईन नहीं होती। इसी तरीके से ना ज़्यादा पानी लेती हूँ और उसमें धो लेती हूँ ना, जितनी मिट्टी होती है ना वो सारी बाहर निकल जाती है और इस तरीके से पालक भी यानी कि साफ़ हो जाता है। क्योंकि पत्ते वाली सब्ज़ी में मिट्टी ज़्यादा होती है ना, तो उसको ज़्यादा पानी में ही धो तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मिट्टी इतनी ज़्यादा बर्तन में जमा हो गई थी, आपने शायद ना देखी होगी। और उसके बाद ये जो मेरा सिंक का ना हैंडल है टूटी का, ये अच्छा खासा यानी कि टूटा हुआ है। इसको जब भी खोलो बार बार निकल निकल के ना नीचे गिर जाता है। इसको मुझे लगता है किचन को ना एक मुकम्मल यानी कि सेटअप की ज़रूरत है। देखें कब होता है, कब करवाते हैं। मुझे तो नहीं लगता, जब बहुत सी फैमिलीज़ ऐसे आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो किचन के काम है ना पेंडिंग में ऐसे ही लटके हैं ना, वो लटके ही रह जाने हैं। खैर मैंने पालक को फिर 2 बार पानी से निकाल लिया था ताकि ना इसकी मिट्टी अच्छे तरीके से निकल जाए और मुझे भी ना सेटिस्फेक्शन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक मेरे सिंक का एरिया और एक मेरे काउंटर टॉप का एरिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से रख ही नहीं सकती। 2 से 3 चीज़ें रखने के बाद फिर मुझे सारी की सारी चीज़ें दोबारा उठानी पड़ती हैं। यही हाल मेरा सिंक का और यही हाल मेरा ना काउंटर टॉप का है। सब्ज़ियाँ वगैरह सारी मेरी वॉश हो चुकी थी। उसके बाद मैं दोबारा ना पकाने के लिए आ चुकी थी। दूध भी आ चुका था। यहाँ पे मैंने दूध को यानी कि बॉयल नहीं किया था। यहाँ पे सोचा साथ साथ बाकी हंडिया का काम भी करते रहते हैं और साथ साथ ना दूध भी बॉयल होता रहेगा। और यहाँ पे आज मेरी वॉल्यूम थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि ना रात को फिर बारिश आई थी, मौसम अच्छा खासा ठंडा हुआ था और कूलर चलाने के बाद तो और भी सर्दी लगती होती है। और सुबह को दिन में गर्मी होती है, रात को फिर सर्दी होती है, वो मौसम फिर ख़राब करता है। साथ में फिर मैंने दूध रख दिया था। दूध रखने के बाद ना मैं ना हंडिया की तैयारी करने के लिए स्टार्ट हो गई थी। ये मेरे पास ना सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई थी काफ़ी, और ये ना ऐसे ख़राब सी हो रही थी। मैंने कहा आज सब्ज़ मिर्चों में ही बनाते हैं, आज मैंने मिक्स मसाला नहीं डालना। और वैसे भी पत्ते वाली सब्ज़ियों में अगर ना सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल के बनाए तो उसका फ्लेवर ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। मैक्सिमम जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हो गई, साग, पालक, मेथी और ना मोस्टली यानी कि जैसे हमारी ना तोरियाँ या फिर कद्दू वगैरह, उनको भी मैं ज़्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि ना सब्ज़ मिर्चें उनमें बना लो। भिंडियाँ भी ज़्यादातर सब्ज़ मिर्चों में ही अच्छी लगती हैं। इनको अगर दूसरी सब्ज़ियाँ इसके अंदर शामिल करें ना तो अजीब सा, सॉरी सब्ज़ियाँ नहीं मीन्स यानी कि इसके अंदर ना लाल मिर्चें या मिक्स मसाला शामिल करें तो उसका टेस्ट अजीब सा आ रहा होता है। यहाँ पे मेरे पिछले हफ्ते वाले टमाटर पड़े थे तकरीबन, और इनको हल्के हल्के दाग लगना स्टार्ट हो गए थे। मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगे। मैंने फिर सारे के सारे ना इसी सब्ज़ी में डाल के ना इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करके मैंने सारे पालक में ही डाल लिया। अगर इनको एक दिन मैंने और रख देना था ना तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाने थे। और ख़ैर हमारे दूसरे हफ्ते की भी ग्रॉसरी कल आ चुकी थी, वो भी मैंने आपसे शेयर नहीं किया। जस्ट मैंने रात को लेके आई। और फिर ना गर्मी होती है, फ्रीज़र तो होता नहीं है कि बंदा निकाल के उसके अंदर रख दे, तो फिर हमने ना ऐसे शॉपर से निकाल के रखती थी। खैर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को मैंने ब्लेंडर करके रख लिया था एक साथ, और साथ में ना
मैं लहसुन को चॉप कर रही थी। लहसुन को चॉप करके पहले मैंने लहसुन का तड़का लगा के फिर उसके बाद मैंने ये मिक्सचर डाल के ना पकाना। अब ज़्यादा पहले मैं इस तरीके से करती थी, प्याज को फ्राई कर लेती थी और उसके बाद फिर टमाटरों के साथ ब्लेंड करती थी। वो यानी कि थोड़ा सा प्रोसीजर मुझे लंबा लग रहा होता था। खैर अभी मैं सब चीज़ों को इकट्ठे मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद ना मैं ना लहसुन का तड़का लगा के हंडिया बनाती हूँ, तब भी बहुत अच्छी बनती है। और ख़ैर यहाँ पे रात का मेरा बचा हुआ ऑयल रखा हुआ था। रात का क्या बचा हुआ मेरे पास ऑयल रखा हुआ था सालन का, मैंने वही निकाल के इसमें डाल दिया। ज़्यादा नखरे वखरे मत किया करें, अब महंगाई है, थोड़ा मैनेज कर लिया करें। अगर यानी कि सालन का ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं निकाल भी लेती हूँ और उसको दूसरे सालन में भी मिक्स कर लेती हूँ। और जो हम लोग नॉर्मली अपनी रूटीन शेयर कर रहे होते हैं तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर हमें करनी चाहिए, ताकि जो कोई व्लॉगिंग बना रहा हो वो तंग ना हो, या फिर वो ये ना सोचे कि हम लोग ना रेगुलर रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं उस काम से हट के शायद हमने ये सब करना होता है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया ना, तब मैं भी यही सोचती होती थी कि मेरे पास ना सारे डेकोरेटिव पीस नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा किचन नहीं है और मेरे पास बर्तन यानी कि सेट्स में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत कम चीज़ें लाई हुई हूँ। मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ और ना सारी चीज़ें मेरे पास प्रॉपर यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जब मैंने माइंड बनाया और फिर माइंड बनाने के बाद फिर माइंड में एक ही बात आई कि जब हम अपनी ही लाइफ को शेयर कर रहे हैं, जब हम अपनी लाइफ पे व्लॉग बना रहे हैं, तो हमें ना अपने आप को चेंज करने से बेहतर है कि हमने इसी चीज़ को लेके चलें, इसको साथ साथ मैनेज भी करते रहेंगे। जब हमसे पॉसिबल होगा तब यानी कि हम डेकोरेटिव पीसेस भी रख लेंगे, डेकोरेटेड चीज़ें भी रख लेंगे, बर्तन भी रख लेंगे, अपने किचन को भी वेल ऑर्गेनाइज रख लेंगे। जैसे अब इस टाइम जैसे हम यानी कि कर रहे हैं गुजारा, अब हम यानी कि जिस तरीके से टाइम गुजार रहे हैं वही चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए। रियलिटी भी वही है। पहले मैं बहुत ज़्यादा माइंड में ना मेरे यही बात थी, मैं व्लॉगर्स की वीडियो देख रही होती थी, उनके किचन इतने अच्छे होते हैं, बर्तन उनके इतने अच्छे होते हैं और इसके अलावा उन्होंने डेकोरेटिव पीस रखे हुए होते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था और इसके अलावा मेरा तो शेल्फ़ भी टूटी हुई थी और फिर चूल्हा भी मेरा तो सारा टूटा हुआ है, ख़राब है। इसको मैं जितना भी मैनेज कर लूँ ये नहीं होता वहाँ तो फिर मैंने ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दी। पहले मुझे परेशानी होती थी, लेकिन जब मैं अपनी रेगुलर रूटीन के मुताबिक अब करती हूँ ना, अब मुझे यानी कि टेंशन नहीं होती। तो ख़ैर यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करके अपने सालन की तरफ आते हैं। मैंने सारा पहले लहसुन को तड़का लगाया, लहसुन को तड़का लगाने के बाद उसके अंदर मिक्सचर डाल दिया और उसके अंदर फिर थोड़े से मसाले डाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा मिक्स मसाला, जस्ट कलर के लिए कि रेडिश इसमें कलर आ जाए, वरना यानी कि ग्रीन यानी कि होती है ये, तो रेडिश कलर देने के लिए मैंने हल्दी और थोड़ा सा मिक्स मसाला डाला है। वहाँ पे मैंने मसाले को पकने के लिए रख दिया था और साथ में फिर मैंने लस्सी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मोस्टली मैं ऐसे ही करती होती थी। हस्बैंड के आने के बाद और खाना बनाने के बाद बना रही होती थी, फिर वो यानी कि चीज़ मुझसे कैप्चर ही नहीं होती थी। अभी यानी कि 2 दिन से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। उस दिन मैंने लेमन जूस को भी पहले ही बना के रख लिया था और उसके बाद जस्ट ठंडा करके हस्बैंड को दे दिया था। आज भी मैंने हंडिया बनाने के साथ साथ यानी कि ना लस्सी को भी बना लिया। और बहुत सी ऐसी मल्टीटास्किंग होती है, साथ साथ जो बर्तन खाली होते जा रहे थे मैं बर्तन भी वॉश करती जा रही थी। और उसके बाद यानी कि लेडीज़ को होना भी ऐसे ही चाहिए। मुझे लगता है उसके ना 2 नहीं 4 शायद 8 हाथ होने चाहिए, जो एक टाइम में ना बहुत सारे ना काम कर सके। खैर मेरे बर्तन भी साथ साथ वॉश हो रहे थे, हंडिया भी बन रही थी, मैंने लस्सी भी बना ली थी और इसके अलावा अगर कोई और काम था ना माइंड में वो भी साथ साथ कर रही थी, क्योंकि ना यहाँ पे वीडियो भी कैप्चर हो रही थी और साथ में ना थोड़ा सा टाइम के बाद काम करती थी और फिर आके इसमें चम्मच चला देती थी, क्योंकि रेगुलर यहाँ पे खड़े होके भी उतना ही टाइम लगता है पकने में, और अगर हम साथ साथ दूसरे काम कर लेते हैं तब भी इतना ही टाइम लगता है। खैर मैंने तो आलूओं को यहाँ पर साथ ही डाल दिया था मसाले के, मैंने कहा ये भी गल जाएंगे, मसाला भी हमारा फ्राई हो जाएगा। जैसे ही हमारा ऑयल सेपरेट होता है, मसाला भुनाई होता है, इसके अंदर मैं पालक शामिल कर दूंगी। वैसे पालक के अंदर ना एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि पालक अपना पानी रिलीज़ करता है। उसी पानी को अगर दम पे रख देना तो इतनी अच्छी यानी कि सालन सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ना एक्स्ट्रा पानी लगाना पड़ता और ना ही यानी कि कुछ और डालना पड़ता, जस्ट यानी कि इसको दम पे रखना पड़ता है। और उसके बाद यानी कि यहाँ पे हमारा ऑयल भी सेपरेट हो चुका था, मसाला भी हमारा फ्राई हो चुका था और मैंने साथ में फिर पालक डाल दिया था। और जैसे ही पालक अपना पानी रिलीज़ करेगा मैं इसको दम पे रख दूँगी।
आज मैंने वो सेकंड सूट डाल लिया था जिसको मैंने रीयूज़ करके बनाया था। वीडियो में हल्का हल्का नज़र आ रहा है, मतलब यानी कि टोटली यानी कि नज़र नहीं आ रहा, थोड़े बहुत पाँचे नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे हंसी तब आई जब मेरी ना साथ वाली ने मुझे ये कहा कि आप ये पाँचे वाले ना कहाँ से ले आती हैं, जहाँ पे ना पाँचे वाली कढ़ाई या डिज़ाइनिंग वाले सूट मिलते हैं। मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, लेकिन साथ वाली थी, हम लोग हंसना स्टार्ट हो गए। मैंने बोला ये एक सीक्रेट है जो आपको नहीं बताना। तो खैर यहाँ पे ना बातें करते करते सालन मैंने पहले जब पानी रिलीज़ किया तो मैंने दम पे रख दिया था। उसके बाद ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सालन बन के रेडी हुआ है। आलू भी गल चुके हैं, सालन भी बन चुका है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तकरीबन मैक्सिमम सालन की भी और या मसाले की भी ना यही पहचान होती है कि जब पक जाता है उसके अंदर से पानी ड्राई हो जाता है ना, तो ऑयल ऑटोमेटिक यानी कि रिलीज़ हो जाता है, उसका अलहदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो खैर यहाँ पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और साथ में ना इतने ही प्यारा इसका कलर था। मैंने फिर लास्ट में इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया। ज़ीरा शामिल करके फिर भी मैंने ना इसको बंद नहीं किया था, यानी कि रोटियां बनाने तक बिल्कुल लो, बिल्कुल ज़ीरो, यानी कि समझें आप ना फ्लेम पे मैंने इसको रख के रखा था। मैंने कहा जब हस्बैंड आएंगे तब तक यानी कि रोटियां भी बन जाएंगी। उसके बाद तकरीबन 1:30 बजे हस्बैंड आए थे और मैं सारा काम करके फ़्री हो चुकी थी। रोटियां भी मैंने बना ली थी और ये है हमारा सिंपल सा आफ्टरनून का लंच, सिंपल सा खाना, सिंपल सी लाइफ। अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।